हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कविता ग्रोवर स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज भाग 1 चैप्टर 10 कैदी और कोकिला, इसी से संबंधित अति लघु प्रश्न उत्तर। तो इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हो जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि को अंदेशा है कि कोयल ने किसी के घर में आग लगी हुई तो नहीं देख ली है। मतलब कवि सोचता है कि कहीं कोयल ने कोई किसी के घर में आग लगी हुई तो नहीं देखी है। प्रश्न नंबर 2, कविता में जंजीर किसका कहना है। उत्तर है भारतीय कैदियों का। प्रश्न नंबर 3, कैदी और कोकिला कविता में कोयल किसको बेंध कर रो रही है। इसका उत्तर है कोयल अंधेरे को बेंध कर रो रही है। आगे प्रश्न नंबर 4, कविता में कोयल किसके बीज बो रही थी। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है कविता में कोयल विद्रोह के बीज बो रही थी। आगे प्रश्न नंबर 5, कविता के माध्यम से भारतीय कैदियों को भरपेट खाना कहाँ नहीं देते हैं। इसका उत्तर, अंग्रेजी सरकार भारतीय कैदियों को डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे पर भरपेट खाना नहीं देती थी। प्रश्न नंबर 6, कविता में किसके जीवन पर कड़ा पहरा है। इसका उत्तर है कैदी के जीवन पर। और कैदी कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। मतलब जो भारतीय कैदी थे उनके जीवन पर वहाँ पर कड़ा पहरा था। आगे प्रश्न नंबर 7, कविता में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। इसका उत्तर है, कवि को कोयल की आज़ादी पर ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि कवि जेल में बंद था और कोयल रात्रि के टाइम बोलती थी, इसलिए कोयल मतलब स्वतंत्र भी थी और जो कैदी था वो एक कोठरी में बंद था, इसलिए उसको उसकी आज़ादी से ईर्ष्या हो रही थी। प्रश्न नंबर 8, कोयल किस समय चीखती थी। इसका उत्तर है, कोयल अर्धरात्रि में चीखती थी। आगे प्रश्न नंबर 9, कैदी और कोकिला कविता में बताइए कि इस कविता में काली शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है, भारतीयों के दुख और संकट रूपी सागर जो उनके ऊपर छाया था उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि इस कैदी और कोकिला कविता में कई बार काली शब्द का प्रयोग हुआ है और इसमें ये पंक्ति कही भी गई है। ठीक है। आगे प्रश्न है नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, आली शब्द का क्या अर्थ होता है। इस कविता में आली शब्द सखी के लिए प्रयुक्त किया गया है। आली शब्द का अर्थ होता है सखी और अली शब्द का अर्थ होता है भोरा। तो यहाँ पर अंतर है, इसमें दिया गया है आली, तो आली शब्द का अर्थ होता है सखी। आगे प्रश्न नंबर 11, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किससे की है। उत्तर है, कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना काला रंग अर्थात अंधकार से की है। आगे प्रश्न नंबर 12, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। तो बच्चों, हमने 12 प्रश्न किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।